प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे जनसंख्या संरचना। विश्व से संबंधित जनसंख्या संरचना की हम बात कर रहे थे। विश्व जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सबसे पहला जो पहलू था वो हमने डिस्कस किया आयु संरचना। दूसरा हमने देखा था लिंग अनुपात, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम किन तथ्यों का उल्लेख करते हैं ये देखेंगे। देखिए, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम सिर्फ 2 पहलू लेते हैं। जनसंख्या के 2 पहलू हैं। एक तो है ग्रामीण जनसंख्या और दूसरा है नगरीय जनसंख्या। सबसे पहले हमने जनसंख्या को आयु के आधार पर विभाजित कर लिया आयु संरचना के अंतर्गत। फिर हमने विभाजित किया जनसंख्या को उनके लिंगानुपात के आधार पर, स्त्री और पुरुषों के आधार पर। यह भी विश्लेषण कर लिया हमने। अब हम उसी जनसंख्या को ग्रामीण स्तर पर देखेंगे और नगरीय स्तर पर देखेंगे। ग्रामीण और नगरीय स्तर पर हमें किस प्रकार का अंतर स्पष्ट होता है। देखिए, कुछ पहलू हम बात करते हैं, जैसे व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व, विकास के कार्य। 3 पहलू हमारे पास में है: व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व और विकास के कार्य। ये तीनों पहलू ग्रामीण स्तर में हमें अलग प्रदर्शित होंगे और नगरीय स्तर पर हमें अलग प्रदर्शित होंगे। इसी का स्वरूप हमें देखना है। देखिए, ग्रामीण स्तर में हम बात करेंगे व्यावसायिक संरचना की, तो ग्रामीण स्तर पर जो जनसंख्या होती है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती हैं, या हम बात कर सकते हैं कि प्राथमिक या प्राइमरी। प्राथमिक कार्य कौन से होती हैं? देखिए, जैसे हम बात करते हैं कृषि, पशुपालन, आखेट, ये सारे के सारे कार्य प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कृषि है। ये इसकी व्यावसायिक संरचना है। नगरीय स्तर पर हम देखेंगे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। नगरीय स्तर पर बात करते हैं द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। ये सारे के सारे कार्य यहाँ हमें स्पष्ट होते हैं नगरीय जनसंख्या। अब ये द्वितीयक तृतीयक कार्य कौन से हैं? इसके अंतर्गत देखिए, हम बात करते हैं व्यापार की, हम बात करते हैं उद्योग की, हम बात करते हैं सेवाओं की। ये सारे के सारे कार्य आपको किस स्तर पर नजर आएंगे? नगरीय स्तर पर नजर आएंगे। एक तो ये अंतर स्पष्ट हो रहा है हमें व्यावसायिक संरचना का, ठीक है।
कब ये अंतर स्पष्ट हुआ? जब हमने जनसंख्या संगठन का विश्लेषण किया तो हमारे सामने दो प्रकार की जनसंख्या दिखाई दी, ग्रामीण और नगरीय, और इनमें अंतर दिखाई दिया हमें व्यावसायिक संरचना का। दूसरी हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। नगरीय क्षेत्र कब कहेंगे हम? जब वहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर के एरिए में, इस एरिए में हम बात करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है ये। अगर 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें 400 व्यक्ति या उससे अधिक निवास कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का क्षेत्र है? नगरीय क्षेत्र है। इसके बाद नगरीय क्षेत्रों के उल्लेख के लिए कुछ अवधारणाएं और भी हैं, जैसे व्यावसायिक संरचना है। 75% जनसंख्या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में संलग्न हो, कंटेनमेंट जोन हो, इस प्रकार की कुछ शब्दावली है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ जनसंख्या घनत्व। तो नगरीय क्षेत्रों में 400 व्यक्ति से अधिक 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। वहीं हम ग्रामीण स्तर की बात करेंगे, मैक्सिमम 10 से 50। कई बार क्या होता है, कोई क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां 10 व्यक्ति नहीं पाए जाती हैं, वो भी ग्रामीण स्तर में है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? 400 से कम कौन सा स्तर हो गया? ग्रामीण स्तर हो गया। ये अंतर भी हमें नजर आ रहा है। दूसरी बात करेंगे विकास के कार्य। विकास के कार्य में हम देखेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उन सड़कों का जो प्रारूप है वो देखेंगे। यहाँ के जो भवन निर्माण संबंधी कार्य हैं वो भी देखेंगे। साथ साथ में जो परिवहनीय व्यवस्था है वो भी देखेंगे और औद्योगिक कार्यों को भी देखेंगे। ये सारे के सारे कार्य नगरीय क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई औद्योगिक कार्य चल रहा है तो वो बिल्कुल छोटा कार्य चलेगा। जैसे हम बात करते हैं कुटीर उद्योग की, तो कुटीर उद्योग क्या होता है? घरों में जैसे टोकरियां बनाते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो उनका एरिया और नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक कार्यों का एरिया बड़ा होता है ग्रामीण की अपेक्षा। तो ये जो 3 पहलू हमें नज़र आए हैं, इससे हमने जनसंख्या का आकलन किया है। किस आधार पे किया है? ग्रामीण और नगरीय आधार पर। विश्व स्तर की बात करेंगे तो विश्व स्तर में जो नगरीय जनसंख्या है वो लगभग वर्तमान समय के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो विश्व की लगभग 50% जो जनसंख्या है, विश्व की 50% जनसंख्या कहाँ निवास करती हैं? नगरों में निवास करती हैं। विश्व की 50% जनसंख्या। इसके ऐतिहासिक विवरण को देखा जाए, हम बात करते हैं 1800 ईस्वी की बात करते हैं। 1800 ईस्वी में नगरीय जो जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी? वो लगभग थी 2.5%। लेकिन जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है 50%, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक इसकी ग्रोथ हुई है। फिर हम बात करते हैं 1960 की, लगभग 150 सालों के बाद जनसंख्या नगरों में कितनी हो गई? 35%। 1975 की बात करते हैं, जनसंख्या कितनी हो गई? 38%। और धीरे धीरे कितनी हो गई? वर्तमान स्तर पर 50% जनसंख्या हो गई है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे नगरों का जो आकार है वो बढ़ रहा है। हम एक आकलन के आधार पर कह सकते हैं, इस ग्रोथ के आधार पर कह सकते हैं कि 2025 तक नगरों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 61% जनसंख्या हो जाएगी। अब देखिए
हम बात करते हैं विश्व की दृष्टि से जो महाद्वीप हमें पता है, उन महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती हैं और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए, हम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका, लगभग वहाँ की 77% जनसंख्या कैसी है? नगरीय। ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? एशिया में है। लगभग कितनी है? ये अधिकतम है, सबसे ज़्यादा इसकी बात करते हैं हम। अधिकतम एशिया में 62% जनसंख्या किस प्रकार की है? ग्रामीण। सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या। अब हम बात कर रहे हैं न्यूनतम की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम की। यहाँ हमने बात की है अधिकतम की। न्यूनतम की बात करती हैं। सबसे कम नगरीय जनसंख्या एशिया में 38% और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में लगभग 23%। अब देखिए, हमें याद करने का जो तरीका है वो कैसे रखना है। सिर्फ ये दो चीज़ें हमें याद करनी है, नगरीय और ग्रामीण अधिकतम। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? न्यूनतम आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बात की है। अब क्या है, जो जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय वितरण हमें दिखाई दे रहा है, उस वितरण की दृष्टि से नगरों को विभाजित किया गया है। नगरीय जनसंख्या के वितरण को विश्व वितरण का वर्गीकरण दिया गया है। वो वर्गीकरण किस प्रकार से दिया गया है? देखिए, धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या किसमें परिवर्तित हो रही है? धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रही है। इसलिए हम नगरों का उल्लेख करेंगे, नगरों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत तीन प्रकार से हमें जनसंख्या का विवरण प्राप्त होता है। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वो, मध्यम नगरीय जनसंख्या क्षेत्र और निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब देखिए, ये जो वर्गीकरण हमें दिखाई दे रहा है, इस वर्गीकरण का जो आधार है वो कौन सा आधार है? देखिए, उच्च नगरीय जनसंख्या। जहाँ पर ऐसे नगर जहाँ पर 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती हैं, वो किस प्रकार के कहलाएंगे? उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। जैसे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे हम बात करते हैं कनाडा, जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जैसे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड, जैसे हम बात करते हैं जापान, सिंगापुर। ये सारे के सारे क्षेत्र ऐसे हैं। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र हैं? जहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या
पाई जाती हैं, वो क्षेत्र उच्च नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, जहाँ पर मध्यम स्तर में कौन सा आएगा, 40 से 60% के बीच जो नगरीय जनसंख्या हमें दिखाई देती हैं, वो मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब देखिए, 40 से 60 के बीच में से कौन से देश हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम प्रकार की नगरीय जनसंख्या पाई जाती हैं। चीन, इंडोनेशिया, क्यूबा, जमैका, वेनेजुएला, ये सारे के सारे क्षेत्र किस प्रकार के हैं। मिस्र की बात करेंगे, वो भी इसी में आएगा। मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जो आपको सामने दे रखे हैं। अब देखिए, न्यून या निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ पर 40% से कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती हैं, वो क्षेत्र कौन से होते हैं, निम्न या न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। जैसे हम बात करते हैं भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, यहाँ तक कि दक्षिणी पूर्वी जो एशिया हैं, वो किस श्रेणी में आती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। तो ये हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रारूप देखा। सबसे पहले हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या दो भागों में डिवाइड किया, जनसंख्या संगठन को, और उस पर हमने क्या विश्लेषण किया, उस पर हमने 3 पहलुओं के बारे में देखा था। और 3 पहलू कौन से थे, पहला व्यावसायिक संरचना, दूसरा जनसंख्या घनत्व और तीसरा विकास स्तर के जो कार्य हैं उनके बारे में। प्रत्येक ग्रामीण और नगरीय स्तर पर हमने बात कर ली कि ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कार्य में संलग्न होते हैं लोग, और नगरीय स्तर में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, या हम कह सकते हैं उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवा, शोध, अनुसंधान, ये सारे के सारे कार्य नगरीय क्षेत्रों में पूर्ण रूप से किए जाते हैं। फिर हमने जनसंख्या घनत्व की बात की, 400 व्यक्ति से अधिक जहाँ निवास करते हैं वो क्षेत्र नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आता है। फिर हमने विकास के स्तर के बारे में देखा। उसके बाद में विश्व स्तर की बात की। विश्व स्तर पर 50% से अधिक जनसंख्या, 50% के आसपास की जनसंख्या क्या है, नगरों में निवास करती है। ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो 1800 शताब्दी की बात की, 1960 की बात की, 1975 की बात की, वर्तमान स्तर की बात की, यहाँ तक कि हमने जो आने वाला समय है 2025, वहाँ तक की भी बात हमने कर ली। उसके बाद में हमने जो नगरीय क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमने उस नगरीय क्षेत्रों को डिफाइन किया है कि जो नगरीय जनसंख्या है उसका रेशियो विश्व में कहाँ पर कितना अधिक दिखाई देता है। विश्व वितरण की बात करेंगे तो वो प्रदर्शित किया हमने। किस आधार पर प्रदर्शित किया, नगरीय जनसंख्या के आधार पर प्रदर्शित किया, जिसमें देखा उच्च नगरीय, मध्यम और निम्न नगरीय जनसंख्या। 60% से अधिक वाली जनसंख्या उच्च नगरीय जनसंख्या में, 60 और 40 के मध्य की जनसंख्या मध्यम में, और 40 के अंतर्गत है या 40 से कम क्या इसमें आएगी, निम्न जनसंख्या। और इसके हमने क्षेत्र भी लिखे हैं। ये 3 पहलू हमने जनसंख्या संरचना के अंतर्गत देखे। अब जो चौथा पहलू आता है साक्षरता। साक्षरता एक बहुत ही गुणात्मक पहलू है। अगर हमारे पास में साक्षरता नहीं है या हम साक्षर नहीं हैं तो हम धीरे धीरे क्या हैं, पीछे की ओर खिसक जाएंगे।
अगर हमारी सोच और समझ विकसित हैं या हम साक्षर हैं, हमारी जो साक्षरता है वो 100% है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, विकसित कार्यों में संलग्न हो जाएंगे। और ये कितना मतलब पहलू, ये जो साक्षरता वाला पहलू है ये कितना इफेक्ट करता है जनसंख्या संरचना के बारे में, तो ये हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।